नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल का नोटिफिकेशन फिर से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और पिछली बार जो आरक्षण को लेकर विसंगतियां थी उसको दूर करके अब जो है नया नोटिफिकेशन यानी कि संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी साथी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है, वो सभी लोग जो है लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। और साथियों, लेखपाल की परीक्षा या किसी भी परीक्षा की अगर साथियों आप तैयारी करते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड जीएस, जीके जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है। लेकिन साथियों, सफलता उसी को मिलती है जो सबसे पहले अपनी रणनीति जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बना पाता है। क्योंकि साथियों, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के ज़माने पर जो है कि हज़ारों तरीके हैं और हज़ारों कंटेंट हैं आपको, लेकिन आप एक सामान्य इंसान हज़ारों कंटेंट या हज़ारों यूट्यूब चैनल्स को नहीं देख सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है कि वह जो है अपनी रणनीति जो सिलेबस यानी कि जो नोटिफ़िकेशन में सिलेबस मेंशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स का यह कमेंट था कि सर जो है आप एक बार जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस है उसका एक बार विस्तृत जो है थोड़ा-सा विश्लेषण कर दीजिए। तो साथियों, उसी के क्रम में हाज़िर हूँ मैं आपके साथ। लेखपाल परीक्षा का जो सिलेबस है, कितने मार्क्स का कितना प्रश्न पूछा जाएगा और उस सिलेबस में पर्टिकुलर किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो मैं जो है साथियों आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी लेकर हाज़िर हूँ। तो जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल को देख रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर चैनल पर डाली जाए तो सर्वप्रथम आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो आइए शुरुआत करेंगे। तो जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वह जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो यह जो है लिखा गया है कि 5 मार्क्स का यह आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। अब साथियों, एक बार आप कल्पना करें कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितना बड़ा सिलेबस है और उसमें से मात्र आपको 5 मार्क्स जो है पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितना वास्ट जो सिलेबस होता है। लेकिन उसमें से सिर्फ 5 मार्क्स अगर आपको पूछना है, तो जब तक आप सदित और अपनी रणनीति बनाकर तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप उलझे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जो सिलेबस है, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ना और समझना अति आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी, यह जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो फोकस है वह राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी, तो इससे संबंधित आपको जो है तैयारी करनी है। दूसरा जो है आपका टॉपिक है यानी कि दूसरा सब्जेक्ट है जो जीएस का, वह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान है। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संशासन शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान आपको, यह जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी केवल 5 मार्क्स का। अगला जो टॉपिक है वह जो है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि भारत के भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी और विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी जो है यह आपसे पूछा जाएगा और यह जो है 5 मार्क्स का। अगला जो टॉपिक है वह भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से है। यहाँ से भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन किया गया है, जो सब टॉपिक है कि भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण समाज विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार केंद्र व
राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएँ। अब साथियों जो टॉपिक नंबर 6 में मेंशन किया गया है कि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएँ यानी कि आप यह कह सकते हैं सिंपल कि करंट अफेयर से भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। अब साथियों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी जो है 5 प्रश्न यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 नंबर के। तो यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, द्विअनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोग प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारी व एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे आदि जो है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। अब साथियों बात आती है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि पर्यावरण से 10 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। तो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी, भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण एसडीएमए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरआई एवं राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां। तो यहाँ पर यह जो सब टॉपिक मेंशन किया गया है और साथियों इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, जो यह पॉइंट लिखा गया है जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एनडीएमए, एनडीआरआई, एसडीआरएफ, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब साथियों जो नौवां टॉपिक है वो डेटा इंटरप्रिटेशन, काफ़ी माइंड लगाकर सिलेबस को बनाया गया है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि गणित से प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि साथियों आपसे पूरी गणित में जैसे डीआई जो है एवरेज को भी लेकर बनाई जा सकती है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी लेकर बनाई जा सकती है, परसेंटेज को भी लेकर बनाई जा सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी लेकर डीआई बनाई जा सकती है। तो आपको पूरा डीआई पढ़ने के लिए आपको मैथ के सारे टॉपिक को एक बार टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेम खेला गया है कि आपको पूरा जीएस, पूरा मैथ, पूरा साइंस को टच करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी से 10 मार्क्स पूछा जाएगा और इसमें आपको हिंदी से जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं सभी को यहाँ पर टच किया गया है। यहाँ तक कि पत्र लेखन को भी टच यहाँ पर किया गया है। शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र संबंधी प्रश्न, बाकी जो पूरा ग्रामर के जितने पोर्शन होते हैं, वर्ण एवं ध्वनि, समास, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाक्य रचना प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द में, या आप कह सकते हैं कि हिंदी के लगभग सभी जो सबसेट्स होते हैं उनको यहाँ पर टच किया गया है। बाकी यह जो सिलेबस है यह तो कॉमन सिलेबस है, आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो यह जो है कंप्यूटर का जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा है कि 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर यूपीजी के, तो यह ट्रेंड उसी तरफ बना हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर से हार्ड लेवल के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्नों के पूछे जाने की यहाँ पर भी संभावना बनी रहेगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो यह सभी जो है आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर के अंदर। बाकी साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की राज्य उपलब्धियां आदि। तो साथियों इस तरह से आपने देखा कि पूरे 100 मार्क्स आपको हमने यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपसे पूछा गया है। तो साथियों पूरा अगर हम इस पूरे प्रेजेंटेशन का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 प्रश्न के लिए
आपको जो सिलेबस दिया गया है, बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा जीएस को टच करना है, कंप्यूटर को टच करना है, मैथ को टच करना है, हिंदी को टच करना है। लेकिन साथियों अगर आप जो है चालाकी से रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे, टॉपिक वाइज़ तैयारी करेंगे, तो यह सिलेबस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों इसका एक विकल्प यह भी है कि अगर आप एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल के साथ जुड़ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको जो है सटीक तैयारी जो है प्रश्नों के माध्यम से आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो निसंदेह जो है आपको आपका जो टारगेट है उसको पाने में एग्ज़ाम फर्स्ट जो ज़रूर हेल्प करेगा। तो जो भी साथी पहली बार एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। तो आपको एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर आपको पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो आई थिंक कि अब सभी साथियों का जो कन्फ्यूज़न था सिलेबस को लेकर और कितने मार्क्स का आ रहा है, तो वह कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और साथियों यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करेंगे। तो साथियों अभी हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगला जो वीडियो होगा वह जो है हम लेखपाल की तैयारी के लिए पहला वीडियो अभी जल्दी इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप सभी साथी जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।